हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 का वैद्योच्चालन का पार्ट टू। कल मैंने पार्ट 1 बनवाया था जिसमें मैंने आपको 4 डेफिनेशन और 4 न्यूमेरिकल करवाए थे। ओके फ्रेंड्स, और आई होप सभी ने नोटिस कर लिया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, जिस बच्चे ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो मैं आज वीडियो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बच्चों मैं आपको बता दूँ, हर किसी वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। आप चाहो तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास सेफ एंड सुरक्षित रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज मैं आपको पढ़ाने से पहले कहानी सुनाऊंगा। भाई मेरी बहुत अच्छा चल रही है क्योंकि लाइव क्लास लिए वो बहुत दिन हो गए हैं। और उस कहानी का मेरे आप लोग जानते हो कि राठौर सर आपकी क्लास में जो भी करते हैं वो एक तथ्य से जुड़ा होता है। तो प्लीज़ कहानी को बड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए अभी अब क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। भाई क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। और ये एक फील्ड है जिसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं वो मज़दूरों की श्रेणी में आते हैं। भाई देखिए, मैं तो चाहता हूँ आप अंबानी के ख़ानदान से बने, आप कोई गरीब ना रहे, सबके घर पे पैसों के पेड़ लगे, अनाप शनाप उड़ाएं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये सब क्या हैं। ये सब स्टूडेंट हैं हमारे जो कि गरीबों की श्रेणी में आते हैं इस समय। जैसे नागेंद्र हुआ, दीपक हुआ, तुषार हुआ, आकाश हुआ, और भी गर्ल्स भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें तो प्लीज़ इसे वैसा ना समझें, मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इनसे मजदूरों से कह दिया गया कि भाई इस राज्य से छूट मिल गई है, चलो अपने अपने राज्य में चलते हैं। तो क्या करते हैं, भगदड़ मचाएंगे। भगदड़ मचाएंगे ना, यानी इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। नागेंद्र इधर भाग रहा है, दीपक इधर भाग रहा है कि भाई जगह मिले मुझे, बस क्या मिले, जगह मिले। तो भाई जगह मिलने के लिए भागना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, भाग लिए। तो हमने एक दूरी तय की होगी ना। भाई मान लीजिए यहाँ से भागा, यहाँ तक चला, तो ये दूरी तय की गई होगी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। अब सपोज करिए जब हमने यहाँ पे पहले क्या किया, इधर उधर भागे, फिर दूरी तय की। अब मैंने ये कहा कि भैया जब वो घर पहुँच गया, हमारा मजदूर, सबसे बड़ा मजदूर नागेंद्र, क्योंकि भाई मुझे मालूम है उसके घर पे लेबर की तरह काम करवाया जाता है। बेचारे से बहुत ईंटें उठवाई जाती हैं, अगर लेबर ना मिले तो बेचारा खुद लेबर बन जाता है। प्लीज़ बेटा दिल से मत लेना, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो इसने कुछ समय भी लिया होगा। तो आपने क्या जाना, पहले इधर उधर भागा, फिर दूरी तय की होगी, फिर उस दूरी के दौरान इसने समय लिया होगा। ठीक है भाई, एक दूसरे से टकराए भी होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, आज जो मैं आपको डेफिनेशन कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरा तथ्य कभी बेकार नहीं जाता बच्चों। आज मैं आपको 4 डेफिनेशन कराने वाला हूँ। यादृच्छिक गति, औसत मुक्तपथ, श्रांतिकाल, अनुगमन वेग। आई होप आपको याद भी हो चुकी हैं। यस, चेक करें, यादृच्छिक गति किसे कहते हैं भैया? जब आप जानते हो कोई धातु होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक वायर हुआ, जब उसमें लाइट चलती है, आपने देखा होगा, चटकनी दवाई बल्ब चालू, एकदम अचानक खराब। कैसे पॉसिबल, मतलब कैसे हुआ भाई? मैंने यहाँ पे चलाया तो आवेश को जाने में कुछ तो समय लगा होगा। तो क्या करते हैं आप जानते हो, चालक में आना मतलब अनंत आवेश भरे होते हैं। क्या होते हैं? अनंत आवेश भरे होते हैं जो एक दूसरे से टच होते हैं, और फटाक से यहाँ पे आपने चटकनी दबाई, यहाँ पे आपका बल्ब जल गया। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है? मतलब अनंत आवेशों का कारण। तो भाई जब किसी धातु में असंख्य आवेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, और टकराने के कारण क्या होती है, उसकी अनियमित गति होती है, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। इसी अनियमित गति को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। याद आ गया भाई? समझ में आया? फिर से बता दूं, धातुओं में अनंत इलेक्ट्रॉनों के कारण आपस में होने वाली टक्कर से होने वाली एक दिशीय गति को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। औसत मुक्तपथ कहते हैं भैया, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा तो उसने दूरी तय की गई होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? औसत माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और देखो यहीं से तीसरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनके बीच जो समय लगता है टकराने में, भैया यहाँ से इससे आने में आपस में 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड, जो भी समय लगा होगा, तो उसे टकराने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है? चौथी, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गति करती है, यानी कोई कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम चलिए बाद में देखते हैं, पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं सीधे। नंबर 1 डेफिनेशन, पहले सब पहले फटाफट हेडिंग डालो, उसके बाद नेक्स्ट मैंने कल आपको जो 4 क्वेश्चन कराए थे उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कौन सी होगी? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक हेडिंग डाली,
गुड, नेक्स्ट आगे देखो। मैंने क्या बोला था, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मैंने बताया था भाई धातुओं में, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर जो होता है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण यह आपस में टकराते रहते हैं तथा इनमें अनियमित गति होती रहती है। भाई मैंने आपको बताया था जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं तो क्या करते हैं, वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण गति कैसी होती है, अनियमित होती है। इस गति को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। यानी पहली डेफिनेशन याद, बोलो याद हो गई, कंफर्म, गुड। नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट औसत मुक्त पथ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने के बीच तय की गई दूरी को मुक्त औसत मुक्त पथ कहते हैं। वही आपका आ गया, दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराए उनके बीच की दूरी हमने क्या कहा, औसत माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, गुड। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, औसत माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा है, थोड़ा सा साइंस के जो लेटर्स होते हैं उसे बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे बना दिया है। ठीक है, क्या इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। यहाँ पे लैम्डा बना लेना, ठीक है। और लैम्डा का मान कितना होता है आपका, 10⁻, बोलो, औसत माध्य मुक्त पथ का मान कितना होता है आपका, लैम्डा बराबर होता है 10⁻⁹ ठीक है, मीटर। याद रखिए औसत माध्य कैसी है, दूरी है एक, और दूरी का मात्रा क्या होता है, सदैव मीटर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपका। यहाँ पे लिखना है आपको, लैम्डा से प्रति करते हैं, लैम्डा बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। श्रांति काल किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को। मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराने में जितना समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स बच्चों, गुड। तो इसे हम किससे पढ़ते करते हैं, टाउ से पढ़ते करते हैं। टाउ कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, उल्टा जे, ऐसे बना लीजिएगा फटाफट, उल्टा जे। इसका मान कितना होता है आपका, उल्टा जे टाइनी टाउ बराबर होता है 10⁻⁻14 सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है। फटाफट नोट कर लीजिए इसे, कर लिया इसके नीचे, जस्ट इस डेफिनेशन के जस्ट नीचे आपको ये लिखना है, लिख लिया, गुड, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, मैं आपके लोगों की कॉपी यानी पेज का मतलब आपका PDF यहाँ पे चेक करूँगा, आपको ग्रुप पर डालना होगा सभी बच्चों को जितने भी वीडियो देख रहे हैं। और फटाफट मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों से भाई एक बात से बहुत खफा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों है भाई? अगर कोई रीज़न है तो आप ग्रुप में बता सकते हो, सर आपकी वीडियो अच्छी लगती है इसलिए हम लाइक नहीं करते। कम से कम बताइए, मुझे पसंद है, आप सच बोलिए, मुझे पसंद है, मुझे सच पसंद है, लेकिन झूठ बिल्कुल नफरत है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो मत लाइक करिए, बताइए कि हमें सर इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए हम लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट 2 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट पहले लाइक करो, गुड, वेरी गुड, कर दिया, गुड, सभी ने कर दिया, वेरी गुड। भाई आपकी एक लाइक से हमें ये मालूम पड़ जाता है, देखो हमें यहाँ पे कोई कमाई नहीं हो रही है, ऐसा मत समझिए कि सर बहुत लखपति बन रहे हैं, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत चल रही है। आप लोगों से मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, बस यही आग्रह है, यही ऊपर वाले से दुआ है कि बस शिक्षित हों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे द्वारा कुछ बच्चे शिक्षित हो रहे हैं तो बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो इसे आपने लिखा और टाउ से पढ़ेगा तो टाउ बराबर होता है 10⁻⁻14 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फटाफट। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इसे वो इंग्लिश अगर किसी को लिखनी हो तो आप लिख सकते हो इसका क्या लिख सकते हो, अनुगमन वेग की वेलोसिटी, मतलब क्या बोलते हैं इससे, दिमाग से निकल गया भाई, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस ड्रिफ्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, ड्रिफ्ट, DIRFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ देखिएगा ध्यान से, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में जिस सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं उससे अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। यस बच्चों, ध्यान से देखना, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। भैया जैसे आपका मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो यहाँ से जाने में जो टकराने में जो गति ली होगी, भैया जैसे मान लीजिए मैं अवनीश साक्य के पीछे कुत्ते दौड़ा दूँ तो ये क्या करेगा, कुत्ते मतलब दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएगा, किसी के पास जाएगा, बचने के लिए जाएगा, नागेंद्र के पास पहुँच गया, भाई मुझे बचा ले। क्योंकि मैंने देखा अक्सर नागेंद्र से बचाता है, उसकी हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है, मित्रता बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ, अवनीश को कुत्तों से बचाया, यानी अवनीश जिस समय ये कुत्ता पीछे पड़ा था तो अवनीश क्या होगा, दौड़ के आ रहा होगा भाई इधर की ओर है ना, तो इसने कुछ वेग, कुछ एक दिशा में गति की होगी, वेग चला होगा, यानी कि कुछ स्पीड बढ़ी होगी इसकी, तो उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में जिस सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशा गति करते हैं उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग यानी अफवाह उड़ाना, यस। कोई अब ये कह दे क्या नाम है, अवनीश
कि भाई मैं सर 50 किलोमीटर पर आवर से भाग के आया, तो कौन मान लेगा? तमाचा ओढ़ देगा नागेंद्र, कहेगा झूठ बोल रहा है नालायक, 4-5 किलोमीटर पर से बोल तब तो ठीक है। ठीक है, तो इसे हम अफवाह बेग भी कहते हैं, यानी उड़ाते बहुत हैं। ठीक है बच्चों, इसे किससे पढ़ते कहते हैं? बी डी से। याद रखना डी जो है वो आपका सफिक्स में है बच्चों। ठीक है, देखो मैं फिर से बना दूँ थोड़ा सा बड़ा, बी और डी, यानी बी डी से पढ़ते करते हैं। इसे बना लीजिएगा, इसे सिंबल यहाँ पे इसे बी डी से पढ़ते करते हैं। ठीक है, और बी डी बराबर होता है कितना आपका? 10⁻⁴। तो आपने देखो क्या क्या जान लिया बच्चों, फिर से देखिएगा। मैंने आपको बताया लैम्डा बराबर आपका यानी कि औसत माध्यमिक उत्तर बराबर होता है 10⁻⁹। श्रांति काल होता है 10⁻⁴, और अनुगमन वेग बी डी बराबर हो गया 10⁻⁴। जिसने नोट नहीं किया है, मैंने फैक्ट के रूप में दे रखा है, फटाफट देखिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में बाकायदा आपके लिए बनाया गया है, एडिटिंग की गई है, बहुत अच्छे से कोशिश मैं करता हूं बच्चों, आपके लिए मेहनत करता हूं। मैंने और भी अध्यापकों की वीडियोस देखे हैं, पर मैं उनकी अवहेलना नहीं करूंगा। अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आपके लिए लगे पड़े हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि उनसे बेहतर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब वो तो आप बताएंगे कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, अच्छा लगे, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा सर नाइस वीडियो, जो भी हो आपके मन में, जो भी दिल में आए वो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? ऊष्मीय तापीय वेग होता है 10 यू की पावर होता है, यू बराबर होता है 10⁵ प्लस में, और तापीय वेग आप छोड़ दो भी, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। अनुगमन वेग बी बराबर 10⁻⁴, मुक्त पथ 10⁻⁹, श्रांति काल 10⁻⁴ सेकंड होता है। ऐसे आप नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर लिया आपने, गुड। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। आपको कल मैंने जिन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं सूत्रों पर आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आज कोई सूत्र नहीं मिला आपको। तो कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5, यानी आज भी मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। किसमें? होमवर्क में। देखो बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, करेंगे आप घर पे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कल मैंने सूत्र कौन कौन से लगाए थे, पहले सूत्र देख लेते हैं। एक आई बराबर था आपका क्यू अपॉन टी, वैद्युत धारा का सूत्र था। एक आपका धारा घनत्व क्या था आपका? जे बराबर आई अपॉन ए, यही था आपका सूत्र बच्चों। गुड, अब देखते हैं क्या दे रहा है। क्षेत्रफल दे रहा है, नहीं ए दे रहा है आपका, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी ई दे रहा है आपको प्रति मिनट। प्रति मिनट की बात कर रहा है, इसका मतलब टी बराबर आपको दे रहा है 60 सेकंड, याद रखना। यानी ए दे रहा है, ई दे रहा है, और आपको 60 सेकंड भी दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना है धारा घनत्व, यानी जे बराबर आई अपॉन ए से। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा एन ई, तो ये आपको एन का मान दे रहा है, ई का मान इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप, टी का मान दे रहा है 60 सेकंड, ए का मान आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप सोल्यूशन करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दी है। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु ए व बी की और 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित कर रहा है धारा, वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। भैया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी एन का मान दे रहा है, टी दे रहा है आपको। ठीक है, क्या पूछ रहा है? धारा का मान, यानी आई बराबर क्या होता है आपका? क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन टी, यानी एन का मान आपको दे रहा है वो, ई का मान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, टी का मान आपको दे रहा है, आई निकाल लेंगे आप यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड यानी टी बराबर आपको दे रहा है 60 सेकंड, प्रति सेकंड कह रहा है, यानी 1 सेकंड, सॉरी, टी बराबर दे रहा है 1 सेकंड। एन बराबर दे रहा है आपको उत्पन्न धारा, आई बराबर वही लगाएंगे, क्यू आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी क्यू बराबर हो जाएगा आपका एन ई बट्टे टी। एन का मान आपको ये दे रहा है, ये वाले, और ई का मान आप इलेक्ट्रॉन जानते हैं क्या होता है मान, और टी आपको दे रहा है प्रति सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला देखो, तांबे के एक तार को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दे रहा है आपको, आई दे रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? जे बराबर आई अपॉन ए, सिंपल है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, तो यहीं आपके 4 यानी 8 क्वेश्चन आज आपके कल 4 कराए थे, आज 4 हो गए आपके बच्चों। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक वीडियो खत्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, जिसका लाल कलर का सब्सक्रिप्शन ना दिख रहा हो, तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और जिस बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना हो तो उसके इस लिंक को आप शेयर भी कर सकते हो, जिससे उसका भी हेल्प हो जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और ये हमारा कर्तव्य नहीं धर्म भी है बच्चों। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय माता दी।